महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। लोग कहते थे कि वह रात को कोई भूतिया दिखाई देती है। एक रात रमेश और उसके दोस्त खेत से लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के पास सफेद गाड़ी में एक औरत खड़ी है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस समय हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। रमेश ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आंखें चमक रही थी। अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। रमेश और उसके दोस्त डर कर भाग गए। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा फैल गई। गांव में भूतिया आई है। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उसी झोपड़ी में एक विधवा रहती थी। लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था और वह दुखी होकर गांव छोड़कर चली गई। उसके बाद वहां से अजीब आवाज सुनाई दी थी। गांव के सरपंच ने तय किया कि सच्चाई जाननी होगी। रात को 4-5 लोग टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। जैसे वे झोपड़ी के पास गए, अंदर रोने की आवाज आने लगी। एक आदमी ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर पुराने हाथों के निशान और एक टूटा हुआ आईना। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली। सबने मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत पेड़ के पास खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह गुस्से में नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे उसकी आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। सरपंच ने डरते हुए कहा, अगर तुम सच में हो तो हमें सच बता दो। अगले ही पल तेज हवा चली और पेड़ की एक पुरानी डाल टूटकर नीचे गिरी। उसके नीचे एक पुराना डिब्बा दबा हुआ था। जब उसे खोला गया तो उसमें पुराने कागज और चिट्ठियां थी। उन चिट्ठियों में लिखा था कि उस औरत पर लगाया इल्जाम झूठा था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उस दिन से बाद से न कोई अजीब आवाज आई, ना किसी ने भूतिया को देखा। लेकिन आज भी जब रात को वह हवा चलती है तो लोग कहते हैं, पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां कभी एक भूतिया आई थी।